2 मिनट के लिए जमीन पे उतर जाइए, नहीं उतरेंगे। अत्याचार इतना हुआ है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया भी यहाँ पर गलत आधार कार्ड बना करके और ड्यूटी किया जाता है। देखिए अभी उद्घाटन हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी कहाँ उद्घाटन हुआ? और हाई देखिए, ओ ऐसा इंजीनियर का रिलाई होना चाहिए कि नहीं? अभी मोदी जी उद्घाटन नहीं किया है और गिरना कंपनी शुरू हो पर जो है प्रत्येक मजदूर से हर महीना 2 से 5 हजार तक का वसूली किया गया है। का टायर पंचर होगा, वो एट टाइम गाड़ी बनवा लेंगे, एट टाइम गाड़ी बनेगा, लेकिन ये इंडस्ट्री पंचर हो जाएगा उसके लिए कोई जो है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर हो गए हैं, गरीब मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी उद्घाटन से पहले इस पे सीबीआई जांच कराइए या एक कमेटी बना के जांच कराइए। अगर कमेटी बना के जांच नहीं कराएंगे तो हम समझेंगे कि इस भ्रष्टाचार में आप भी शामिल हैं। निर्माण कार्य में भी अगर ईमानदारी से मोदी जी जांच करा देंगे तो निर्माण कार्य में भी आपको बहुत बड़ा धांधली मिलेगा। लाख का इनोवा में घूमने से काम नहीं चलेगा। हम लोग जमीन पर ही है। आपके पैसा से ही गाड़ियाँ खरीदा गया है? बिल्कुल नहीं। किसका पैसा से है? फिर हम जा रहे हैं ऑफिस, जनता के पैसा से है। इसका जो मेन गेट है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, देख सकते हैं वो झड़ गया है पूरा। सर ध्यान से देखिए, अभी उद्घाटन हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी कहाँ उद्घाटन हुआ? और हाई देखिए, ओ ऐसा इंजीनियर का रिलाई होना चाहिए कि नहीं? अभी मोदी जी उद्घाटन नहीं किया है और गिरना कंपनी शुरू हो गया है, देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये देखिए टकाटक महिंद्रा का स्कॉर्पियो है, भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। और अंदर जो है फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए। थोड़ा सा कांचवा नीचे कीजिए। और इसमें अधिकारी नहीं आई, हमारा भाई होंगे। इनका गाड़ी टकाटक है, साफ सुथरा गाड़ी है कि नहीं है भैया? गाड़ी कंडीशन में है कि नहीं है? ड्राइवर साहब से पूछेंगे, देख सकते हैं। गाड़ी से एकदम टकाटक है, गाड़ी टकाटक है जी, कंडीशन में है। हाँ सर। सही से चलाते हैं? हाँ सर। अधिकारी बैठते हैं इस पे? अधिकारी। क्या नाम है उनका? आनंद सर। अच्छा, क्या करते हैं वो अंदर? जेल में डिप्टी करते हैं। डिप्टी करते हैं। चलिए, अधिकारी महोदय का गाड़ी एकदम टकाटक है, ड्राइवर भी मिला है उनको, 2-4 को गार्ड भी बैठ जाते होंगे ये लोग। और गेट से जिस अधिकारी का गाड़ी निकल रहा है उस गेट पे भ्रष्टाचार हो गया है। जरा सोचिए, उनका गाड़ी का टायर पंचर होगा, वो एट टाइम गाड़ी बनवा लेंगे, एट टाइम गाड़ी बनेगा, लेकिन ये इंडस्ट्री पंचर हो जाएगा उसके लिए कोई दोषी नहीं है। यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहले इसका बजट बताइए, कितने करोड़ का है? 8800 करोड़ का। 8800 करोड़ में कितना जीरो होता है शायद से बेगूसराय के 90% लोगों को पता नहीं होगा, अगर एक बार में सवाल कर दिया जाए तो। सही है कि नहीं? संबित पात्रा को 5 ट्रिलियन का पता नहीं था कितना जीरो होता है। अच्छा, ये बताइए कि इसका उद्घाटन कौन करने वाला है? नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। वो उद्घाटन करने वाले हैं। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे गेट पे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये कितना दिन चलेगा? बिल्कुल, ये चलेगा तो लगता है हमको बनते के साथ गिर जाएगा। बनते के साथ गिर जाएगा। बन गया है, अब उद्घाटन से पहले गिर जाएगा, ये बोलिए। ये मेन गेट है, मेन गेट का गेट टूट गया उद्घाटन से पहले, इस पे क्या कहना चाहते हैं? अब क्या ही बोले, आप लोग ही देखिए क्या हो रहा है। हाँ। अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ और गेट टेढ़ा हुआ है। आप देख लीजिए किस तरह का भ्रष्टाचार है। क्या मांग है आप लोगों का? देखिए, हम लोगों का जो था खेती था, जो हम लोग का जो बेस था वो तो छीन गया फैक्ट्री के माध्यम से। तो हमको आपको दीजिएगा ना रोजगार भाई। हम कहाँ रोजगार देंगे? अंबानी अडानी को देंगे कि आपको देंगे? बेहुदा जैसा बात करते हैं आप, बताइए तो। कमाल का आदमी है आप। इस देश में आपको रोजगार देने से क्या फायदा? कुछ फायदा होगा? आप हेलीकॉप्टर का व्यवस्था कराइएगा, हवाई जहाज का व्यवस्था कराइएगा, चुनाव प्रचार में पैसा दीजिएगा, बताइए दीजिएगा? नहीं तो काहे रोजगार दिया जाएगा आपको? वोट हम ही देंगे ना भाई। वोट हम देंगे। वोट कौन देगा? हम लोग। वोट कौन देगा? हमारे वोट तो हम किसको देते हैं वोट? गलत नेता को। किसको देते हैं? भ्रष्टाचारी को, दलाल को, बिचौलिए को। यहाँ पर जो है प्रत्येक मजदूर से हर महीना 2 से 5 हजार तक का वसूली किया गया है और किया जाता है। स्थानीय लोगों को यहाँ पर वैकेंसी नहीं दिया जाता है, अस्थायी बहाली में भी यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। हमने यहाँ के युवा के साथ 8 जुलाई को भूख हड़ताल किया था साझा प्रयास के बैनर तले, और सारे समस्या को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ओ भैया, आपके समस्या का समाधान करने के लिए कौन बैठा है? मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री? सभी भ्रष्टाचार। कोई नहीं बैठा है, किसी को फुर्सत नहीं है। अडानी जो है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर हो गए हैं, गरीब मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा होता तो शायद यहाँ पर अत्याचार इतना हुआ है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया भी यहाँ पर गलत आधार कार्ड बना करके और ड्यूटी किया जाता है। यहाँ पर 8 किलोमीटर
किलोमीटर के सही रेडियस बात है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी क्या असूल सुनिए, किया जाता है। बांग्लादेशी सब वोट देता है क्या उनको? अब ये हमको नहीं पता वोट देता है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि जीता हुआ जो है वो भी यहाँ पर दलाली खाते हैं और यहाँ पर नौजवान को ये सच्चाई है, सही है क्या? बिल्कुल सच्चाई है। देखिए, जनप्रतिनिधि और अधिकारी ही लूट कर खा रहे हैं और आम जनता को ठेंगा दिखाया जा रहा है। सही बात है क्या? जी बिल्कुल सही बात है क्या? सही बात सही बात है क्या? जी। अभी तो ईयरफोन लगा है, इनको कुछ नहीं पता है। सही बात है क्या? सही बात। सही बात है, सही बात है सर। सही बात है क्या? सही बात। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है क्या? जी नहीं सर, यहाँ के और इस फैक्ट्री में बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग काम करते हैं क्या? जी सही है क्या? जी सही है। सुबह ऐसा आदमी आता है, करता है काम, ऐसे भी आदमी आते हैं यहाँ पर में, हाँ, कि वो अपने इंडिया के नहीं हैं, बाहरी आदमी है वो सब यहाँ दिया जाता है, एड्रेस लोकल का दिया जाता है और बाहरी को रोजगार दिया जाता है। लोकल जिसको रोजगार दिया जाता है उससे मोटी रकम वसूली जाती है। और 5,000 यूनियन के नेताओं के द्वारा भी यहाँ पर कमीशन खोरी चल रहा है। जब से ये निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से यूनियन के नेताओं के द्वारा भी यहाँ पर कमीशन खोरी चरम पर है। जितने मजदूर संघ के नेता हैं, अगर वो ईमानदार हो जाएंगे ना तो शायद से मजदूरों के समस्या का समाधान हो जाएगा। मजदूर संघ के नेता मजदूरों के साथ जब आंदोलन करते आते हैं तो फटा हुआ कुर्ता पहन के आते हैं और उसके बाद से जब वहाँ से चले जाते हैं तो उनका जो है बड़ा बड़ा फ्लैट जो है दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, बेंगलुरु में होता है। ये है सच्चाई। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार का औद्योगिक राजधानी है, औद्योगिक जिला है बेगूसराय। और सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा कहाँ के हैं? सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा यहीं के हैं। अभी बिहार का औद्योगिक राजधानी बेगूसराय। बेगूसराय के लोगों का जमीन ले लिया गया, बेगूसराय के लोगों का पानी प्रदूषित कर दिया गया, बेगूसराय के लोगों का हवा प्रदूषित कर दिया गया। बेगूसराय के लोग कैंसर से मर रहे हैं, दूसरे बीमारी से मर रहे हैं। जो किसानी पे डिपेंडेंट थे वो भी बेरोजगार हो गए और आज औद्योगिक राजधानी बिहार का होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो बेगूसराय के युवाओं को झेलना पड़ रहा है। और सारे के सारे 90% बेगूसराय के युवा आज बेरोजगार है। सही है कि नहीं है? सहमत है पूर्ण रूप में। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जनप्रतिनिधि से जब यहाँ के स्थानीय मजदूरों ने अपने काम के लिए मांगने गया हक और अधिकार, उसको कहा गया कि जाओ तुम आत्मदाह कर लो, आग लगा लो। ऐसा जनप्रतिनिधि ने मजदूरों के साथ ऐसा बयान दे करके और धक्का दे करके बाहर कर दिया। सही बात है क्या? हाँ भैया ऐसा हुआ है। बिल्कुल सही बात। जो स्थानीय मजदूर इसमें काम करते हैं उसको मंथली रुपया जमा करना पड़ता है बिचौलिए के पास। और जिसको जैसे इंजीनियर को जॉब करना है पहले आप 1 लाख रुपया दीजिए, उसके बाद इसमें आप आके जॉब कर सकते हैं। मोदी जी, उद्घाटन से पहले इस पे सीबीआई जांच कराइए या एक कमेटी बना के जांच कराइए। अगर कमेटी बना के जांच नहीं कराएंगे तो हम समझेंगे कि इस भ्रष्टाचार में आप भी शामिल हैं। निर्माण कार्य में भी अगर ईमानदारी से मोदी जी जांच करा देंगे तो निर्माण कार्य में भी आपको बहुत बड़ा धांधली मिलेगा। और सबसे ज्यादा बिहार में बॉयलर फटता है, सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में फटा, गोपालगंज में फटा, उसके अलावा जो है अनेकों चीनी मिल में फटा, यहाँ रिफाइनरी में फटा बॉयलर। क्योंकि भ्रष्टाचार होता है तो इसके पहले कि इसका बॉयलर फटे पहले इसके भ्रष्टाचार के ऊपर जांच होना चाहिए। और यहाँ के अधिकारी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अधिकारी तो डंडा मारते हैं और गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं और मजदूर को भगाते हैं। सही बात है क्या? करीब 100% इसमें सही है, एक आना भी इसमें कमी नहीं है। प्रबंधन तो फोन अगर कभी करेंगे हमको पता चाहिए तो वो मिल नहीं पाता। अधिकारी के सामने अपनी मांग रखने के लिए यहाँ के लोगों को 10 दिन भूख हड़ताल पे यहाँ पर लोग बैठे अमरन अनशन पर, तब जाकर जो है सो अधिकारी निकले। अधिकारी नहीं भगवान हो गए। भगवान के पास भी 10 दिन लोग अगर उपवास करें तो भगवान आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अधिकारी भूख हड़ताल के बाद 10वें दिन यहाँ पर आए। भूख हड़ताल के बाद मैं आपको यहाँ का समस्या का एक आवेदन देना चाहता हूँ पंपलेट के माध्यम से। आप इनको रखिए और इस विषय को आप अपने स्तर से ऊपर तक ले जाइए। ऊपर तक कहाँ तक? मोदी जी तक? मोदी जी तक। मोदी जी को फुर्सत है क्या? मोदी जी से नीचे का अधिकारी कोई नहीं सुनेगा। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर सिंह। क्या कहना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में? ये कंपनी यहाँ पर आम मजदूरों का जो यहाँ पर है, ये 8 किलोमीटर के रेडियस में सर, अगर ये बॉयलर कल फटेगा तो ये सबसे पहले यहाँ का आदमी मरेगा।
और यहाँ के आदमी को इसके अंदर नो प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ड्यूटी जाने के लिए नहीं देगा। लोकल कौन सा बीमारी होता है इस कंपनी की वजह से? यहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी यहीं के आसपास के लोगों को हो रही है। और ये जो आपको अभी कह रहे थे, इन्होंने भ्रष्टाचार का विरोध किया तो इनको कंपनी से बाहर कर दिया गया। आपको कंपनी से बाहर कर दिया? जी। आप इसमें काम करते थे पहले? जी जी जी। क्यों निकाल दिया गया? निकाल दिया, सही मांग किए, कहा जो नहीं ये नेता बनता है, इसको निकालो यहाँ से। ये देखिए, इन्होंने सही मांग किया ना तो ये नेता बनता है, इनको निकाल दो, और इनको निकाल दिया गया। देख सकते हैं ये सब ये फर्टिलाइजर, पुराने फर्टिलाइजर का देन है सर। यहाँ का पानी जहर हो चुका है। यहाँ के पानी में इतना रासायनिक है जिसका जोर नहीं है। उसमें चर्म रोग होता है, टीबी होता है, लीवर का बीमारी होता है, किडनी का बीमारी होता है, कैंसर होता है, कोढ़ी होता है, सब प्रकार के यहाँ पर रोग होता है। और इसको यहाँ पर सही करने के लिए कहाँ कोई अस्पताल नाम का चीज़ इस प्रबंधक ने अभी तक नहीं व्यवस्था किया है। अच्छा, यहाँ के युवाओं का मेन मांग क्या है? सबसे पहला रोजगार। इसमें जो एलिजिबल बनता, हम ये नहीं बोल रहे कि जिसको जो जिस लायक है उस लायक अगर उस चीज़ को फुलफिल करता है तो उसको यहाँ पे रोजगार मिले। यहाँ पे अच्छा, एक पेप्सी कंपनी खुली है और ये देखिए, ये इनोवा से भारत सरकार का राजस्थान नंबर 1 अधिकारी महोदय जा रहे हैं। भारत सरकार का चढ़ाइएगा का हो, 2 मिनट रुकिए ना। ये अधिकारी हैं, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए सर, और थोड़ा और नीचे कर सकते हैं सर। 1 मिनट सिर्फ 60 सेकंड आप मेरे को समय दीजिए, 60 सेकंड। हम लोगों का पाइपलाइन का काम चल रहा है। पाइपलाइन का काम चल रहा है तो आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर, आप पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, 1 मिनट का समय दीजिएगा, हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे सर। पूजा कितने देर हो? ठीक है, 1 मिनट का समय, सिर्फ 1 मिनट का, 1 मिनट का समय सर। नीचे किस लिए? जमीन पे तो उतरना पड़ेगा सर। इनोवा 30 लाख का इनोवा में घूमने से काम नहीं चलेगा। हम लोग जमीन पर ही हैं। आपके पैसा से ही गाड़ियाँ खरीदा गया है? बिल्कुल नहीं। किसका पैसा से है? फिर हम जा रहे हैं ऑफिस से। जनता के पैसा से है तो 2 मिनट के लिए जमीन पे उतर जाइए। नहीं उतरेंगे। उतारेंगे तो हम लोग 100%, चाहे आप केस करें, मुकदमा करें, जमीन पे तो। काम क्या है आप बोलिए ना। 1 मिनट उतर जाइए सर। काम है तो बताइए। काम है, आप देखिए सर, सामने कांच से दिख रहा है, मत उतरिए, हट जाइए। इसका जो मेन गेट है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, देख सकते हैं, वो झड़ गया है पूरा सर। अच्छा, वो आप ही के सर पे गिर जाए सर, आप ही मर जाइएगा, आपका बच्चा मर जाएगा, आपका परिवार वाला मर जाएगा, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं हादसा हो जाएगा, कितना बुरा लगेगा। उसके लिए आप लोग कहें ना, आप लोग उजागर कीजिए ना, वो हम लोगों का काम नहीं है ना सर। हमें आपसे इनसे कोई शिकवा गिला नहीं है, सही बात है, भले ये गाड़ी से नहीं उतरे, इनको डर होगा या कुछ भी, मैं इनका पाँव छूता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अधिकारी ईमानदार हो, ईमानदारी से काम करे। और सर, मैं चाहता हूं, मैं विनती करना चाहता हूं, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं किया हूं, विनती करना चाहता हूं कि ये शिकायत जो है आप दूर तक पहुंचाइए, देख रहे हैं ना। और इसका मेन गेट है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया सर। अगर देखिए, आपके कलम में ताकत है सर, HURL के कोई अधिकारी मिलेंगे तो जरूर बात करेंगे। आपके कलम में ताकत है सर। अगर आप एक लेटर लिख देंगे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा देश गुलाम हो गया कि अंग्रेजों के साथ हम थे तो हम अंग्रेज का विरोध नहीं कर सकते। हम इस कंपनी में हैं तो कंपनी में भ्रष्टाचार भी हो तो हम मलाई खाएंगे, नहीं तो विरोध नहीं करेंगे। सर, लिखिए, आप, विनती है आपसे। और सुनिए भैया, आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, और वहीं दुबई में आप ड्राइवरी करते ना तो आपको 80,000 रुपया दिया जाता है, यहाँ पे 12,000 रुपया दिया जा रहा है, यानी आपका भी हक मारा जा रहा है भैया। मैं उनको यही सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए, यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पे सामने भ्रष्टाचार हुआ है, तो जरा सोचिए बॉयलर बनाने के दौरान कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। बस विनती है कि इसको बदलने का प्रयास किया जाए। विनती है कि बेगूसराय की धरती जो है कलम से क्रांति करने वाली धरती है, रामधारी सिंह दिनकर की धरती है। तो यहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं और बेगूसराय को बचाने का प्रयास किया जाए। और बेगूसराय जो इंडस्ट्रियल हब है पूरे बिहार का, तो कम से कम यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। जय हिंद।